बातम्या विस्तारानं। वक्फ सुधारणा विधेयक 2025 वर राज्यसभेत चर्चा सुरू आहे। केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी आज दुपारी हे विधेयक सदनात मांडलं। वक्फमध्ये पारदर्शकता आणण्यावर सरकारचा भर असून हे विधेयक मुस्लिम बांधवांच्या हिताचं आहे। वक्फमध्ये बिगर मुस्लिमांचा हस्तक्षेप असणार नाही। या मालमत्तेच्या योग्य देखभालीसाठी वक्फ मंडळ असून या मंडळात मुस्लिमांच्या सर्व संप्रदायांना आणि महिलांना प्रतिनिधित्व दिलं जाईल, असं रिजिजू यांनी स्पष्ट केलं। सर, सबसे पहले ये जो वक्फ प्रॉपर्टी होता है, इसका मैनेजमेंट, इसका क्रिएशन और इसका बेनिफिशियरी ये नॉन मुस्लिम के अलावा कोई और किसी के पास हो ही नहीं सकता है। मुस्लिम के पास ही रहेगा, कोई नॉन मुस्लिम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जो प्रावधान किया है बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को, अकाउंटेबिलिटी को, एफिशिएंसी को, ये तीन बड़ा पैमाना है। जवाबदेही तो होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। तो ये तीन जो व्यवस्था है, ये हमारा पूरा एक्सरसाइज जो है इस पे केंद्रित होता है। रेल्वे आणि संरक्षण विभागानंतर वक्फ मंडळाकडे सर्वाधिक जमीन असून या जमिनीचा योग्य वापर केला तर कोट्यवधी मुस्लिमांना त्याचा फायदाच होईल, असंही ते म्हणाले। भूमी हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतला विषय असून या संदर्भातले अधिकार त्यांच्याकडेच राहणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं। वक्फ बाय यूजर में जो वक्फ प्रॉपर्टी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो सेटल्ड केस है, हम उसको रेट्रोस्पेक्टिव जाकर के उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। हाँ, अगर कोई डिस्प्यूटेड है, कोर्ट में पेंडिंग है, बातचीत चल रहा है, डिस्प्यूटेड है, तो जाहिर सी बात है सर कि कोर्ट का अधिकार को तो हम यहाँ खत्म नहीं कर सकता है। तो इसलिए अनलेस द प्रॉपर्टी इज डिस्प्यूटेड, all those land, those property, work property which are registered, which has a proper documentation, they will remain so। और इसका अधिकार राज्य सरकारों का है। लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो भारत सरकार, केंद्र सरकार तो कुछ कर नहीं सकता है, वो राज्य सरकार को ही ऑथॉरिटी दिया है। संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारनं 2013 मध्ये वक्फ कायदा सुधारणा करत दिल्लीमधल्या महत्त्वाच्या 123 मालमत्ता वक्फकडे सोपवल्या होत्या, अशी माहिती त्यांनी दिली। या विधेयकामुळे कोणत्याही धर्माच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत। अनेक जण या विधेयकाबाबत अपप्रचार करत असल्याचं सांगून रिजिजू यांनी विरोधकांचे सर्व आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावले। वक्फ बोर्डासंबंधित देशभरात सध्या 31,000हून फसवणुकीची प्रकरणांची नोंद आहे। त्यापैकी 14,470 प्रकरणं मुस्लिमांनी दाखल केलेली असल्याचं रिजिजू यांनी सांगितलं। आज का दिन में टोटल जो केसेस पेंडिंग है, लिटिगेंट्स टोटल कितना केसेस है? 31,999 केसेस है, जिसमें मुस्लिम लिटिगेंट्स है 14,470 केसेस। तो 31,999 केसेस जो पेंडिंग है। तो हम ये समझते हैं कि ट्राइब्यूनल को मजबूत कराना बहुत जरूरी है। हमने 2 मेंबर प्रपोज किया था, जेपीसी में कहा गया कि 3 मेंबर होना चाहिए, उसको हमने एग्री करके 3 मेंबर बनाया और 1 मेंबर हैविंग नॉलेज ऑफ इस्लामिक लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ द ट्राइब्यूनल। या विधेयकासंदर्भात देशभरातल्या लोकांकडून व्यापक सूचना घेण्यात आल्याचं सांगून 1 कोटीपेक्षा जास्त सूचना प्राप्त झाल्याचं त्यांनी सांगितलं। संयुक्त संसदीय समितीनंही या विधेयकावर व्यापक काम करत 10 शहरांमध्ये जाऊन सूचना घेतल्या। त्याचबरोबर सर्व पक्षांकडूनही सूचना प्राप्त केल्या। 284 प्रतिनिधी मंडळांनी आपल्या सूचना सादर केल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली।